बहुत स्वागत करती हूँ प्रकृति पोषण सीरीज के 5वें एपिसोड में। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ हम हर बार बात करते हैं कुछ ऐसे फलों की, सब्जियों की और जड़ी बूटियों की जो हमारे जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं। और आज हम बात करने वाले दोस्तों एक ऐसे फल की जो बाहर से दिखने में तो कड़ा, सख्त, उबड़ खाबड़ होता है, परंतु अंदर से बहुत ही मीठा, नरम और गूदेदार होता है। यह हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सीताफल, जिसे कि इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल और हिंदी में शरीफा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे शीतल, बलवर्धक और पौष्टिक तत्वों से विद्यमान गुण इसे माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इससे होने वाले स्वास्थ्य के लाभ के बारे में। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सीताफल बाहर से दिखने में कड़ा होता है, सख्त होता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जरूर होता है, पर दोस्तों इसकी शक्ल पे मत जाइए, अंदर से बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्वों से विद्यमान होता है। और इसे अंदर जो रहता है सफ़ेद रंग का गूदा होता है जिन्हें हम खाते हैं, और काले रंग का बीज होता है, परंतु वह विषैला होता है, वो हम नहीं खाते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों इसे बलवर्धक, गुणकारी, शक्तिवर्धक और पौष्टिक तत्वों से विद्यमान बताया गया है। दोस्तों, ये वात और पित्त को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं, और ये कि कफ जो रहता है, कफ विकार इससे हो सकता है दोस्तों, जो जिसका उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। दोस्तों, इसके अगर इतिहास की बात की जाए तो यह साउथ अमेरिका में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और कुछ पुर्तगाली खोजकर्ताओं द्वारा करीब 16वीं शताब्दी के मध्य में या 16वीं शताब्दी के आसपास यह इंडिया में लाया गया था। और इंडिया में स्पेशली इसकी खेती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे होने वाले स्वास्थ्य के लाभ के बारे में। तो सबसे पहले ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा नेचुरल शर्करा, प्राकृतिक शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की थकान को दूर करते हैं। पाचन में भी यह मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छा होता है, तो ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करते हैं, बेहतर करते हैं, और कब्ज जैसी समस्या को नहीं होने देते। ये हमारे बालों और त्वचा के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमारे बालों को चमकदार, मजबूत बनाता है, स्किन को, हमारे डेड सेल को हटाता है और नए सेल्स का निर्माण करता है। साथ ही हमारे हड्डियों के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम होते हैं, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हमें होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यह हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। यह हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये हमारे स्मरण शक्ति को बेहतर बनाता है और हमारे ब्रेन को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही साथ ये डायबिटीज़ के भी अच्छा माना जाता है। हालांकि इसमें नेचुरल शुगर होती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, परंतु इसमें फाइबर भी होता है, इससे हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर बनती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, उसका विकास होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अदर भी इसके यूजेस होते हैं दोस्तों। इसकी जो पत्तियां रहती है, इसका लेप बना के, कुछ भी स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, त्वचा में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका लेप हम त्वचा में लगा सकते हैं, जिससे कि हमें बेहतर महसूस होता है। इसके अलावा इसकी जो जड़ और इसकी छाल जो रहती है दोस्तों, उसे आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो बीज रहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा विषैले होते हैं, और इनसे कीटनाशक बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये किस समय पे खाएं। तो दोस्तों, इसे नाश्ते में आप खा सकते हो, खाली पेट इसे नहीं खाना है। नाश्ते में या मिड मॉर्निंग में, नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं। खाली पेट नहीं खाना है, खाली पेट खाने से अपचन गैस हो सकता है। और इसके अलावा रात को भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि रात को भी खाने से ये डाइजेशन में आपके इफेक्ट डाल सकता है। साथ ही साथ इसमें कफ विकार भी होता है, तो आपको कफ प्रॉब्लम भी हो सकता है।
इसे आप किस रूप में खाएं, तो आप इसे फल के रूप में खा सकते हैं। इसको काट के तोड़ के इसके अंदर का जो सफ़ेद भाग होता है, पल्प जो रहता है, उसे आप खा सकते हो। इसके अलावा इसका मिल्क शेक भी बना सकते हो, स्मूदी भी बना सकते हो। आजकल सीताफल का पाउडर, सीताफल की आइसक्रीम, कुल्फ़ी और मिठाइयाँ भी आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके प्रिकॉशन की। तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी है सीताफल खाते समय कि इसे जैसे मैंने बताया कि इसे रात में नहीं खाना है, क्योंकि इसमें कफ विकार का प्रॉब्लम हो सकता है। जिन्हें सर्दी जुकाम होने के मतलब ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, उन्हें इन्हें रात को या शाम के समय नहीं खाना है। इससे आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ इसे खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, जिससे आपको गैस या एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कभी भी नाश्ते के बाद या मिड मॉर्निंग में आप नाश्ते के बाद या नाश्ते में आप के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें इसे सीमित मात्रा में या डॉक्टर के सलाह से ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो और इसके बीजों को भूल के वश भी हमें नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और विषैले होते हैं, जिससे कि कीटनाशक बनाया जाता है। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं दोस्तों, सीताफल एक बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर, स्वादिष्ट, मीठा और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी फल होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इसकी होती है, आयुर्वेद में भी इसका विशेष महत्व है और शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन बात यही है दोस्तों, इसे किस समय पे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और किस शारीरिक प्रकृति के अनुसार आपको इसे प्रयोग करना है। लास्ट में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी दोस्तों, प्रकृति का अनमोल उपहार है ये फल, हर बीज में छुपा है पोषण का खजाना और बल। तो दोस्तों समय देने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं प्रकृति के पोषण सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।